खुलमखा. It's now part of my life, part of my speech. Without खुलमखा, I feel I'm incompleted. आज आप सबके बीच में स्पेशली इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आने का जो अवसर मिला है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बोलूँ क्या कहूँ, क्योंकि यहाँ पे वो सब चेहरे हैं, वो सब व्यक्तित्व हैं जो ऑलरेडी समझते हैं, जानते हैं कि नारी क्या है, उसका रोल क्या है, और you all are already established. But yes, one special thing which you all have, that you give smile on our beautiful faces and make it more beautiful. See, we know कि कोविड में जो सबसे ज़्यादा वायरस ने अटैक किया, that is through oral, like through throat, through nose and through eyes. ऐसे में आप लोगों का जो काम था वो और भी टफ था, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि जो दांत का दर्द बंद हो गया था, या वो पेशेंट आना बंद हो गए थे, या आपके कंटेंट में नहीं आ रहे थे. और ये टीथ एक तो बहुत छोटा सा हमारे बचपन का एक बहाना हुआ करता था छुट्टी करने का स्कूल से. लेकिन आई नो इससे ज़्यादा बहुत कुछ ऐसा है, क्योंकि मैं जानती हूँ जब मैं बड़े बड़े बिग सिनेमा में, मूवी हॉल में जाती हूँ और वहाँ पे ओरल रिलेटेड कैंसर्स को दिखाया जाता है, तो मैं तब तक अपनी आंखें नहीं खोलती जब तक वो ऐड खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि मुझ में वो स्टेमिना ही नहीं है देखने का. लेकिन आप लोग उसे फेस करते हैं, और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ी बात है. सच में हम कहते हैं महिला बहुत कमज़ोर होती है, नाजुक होती है. मैं खुद भी हूँ, हृदय से कोमल हूँ, एक महिला हूँ, भगवान ने बनाया है. लेकिन आप सबको देखने के बाद, सोचने के बाद मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है ना. जो डॉक्टर महिलाएं, जो नर्सेज, जो हेल्थ केयर वर्कर इस फील्ड में काम करते हैं, उन्हें कितना कुछ सीखना पड़ता है. मैं तो आँख बंद कर लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को तो ट्रीट करना पड़ता है, उस दर्द को जड़ से उखाड़ना पड़ता है जो एक व्यक्ति को मौत के पास से वापस लाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, एक बहुत बड़ा समाज सेवा है. और मुझे गर्व है कि आज यहाँ पे उपस्थित इतनी सारी महिलाओं को देखकर, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये आंकड़ा मेंबर्स का 112 हो गया है, जिसका अर्थ है कि 112 महिलाएं इम्पावर हो गई हैं, और वो अपने साथ साथ हजारों और महिलाओं को वो रास्ता दिखाने वाली हैं कि इम्पावरमेंट किसे कहते हैं. तो मैं आप सब खूबसूरत, एजुकेटेड महिलाओं से यही कहूँगी, आपका बहुत बड़ा फर्ज है समाज में, क्योंकि जब एजुकेशन मिलती है, अवेयरनेस मिलती है, तो हमारे आसपास ऐसे काम करने वाले ऐसी बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनके पास वो शक्ति नहीं है. और मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई सच बताऊंगी कि बहुत साल से मैं बैंकर हूँ. मेरे यहाँ कोई भी जब काम करने वाली महिला आती थी, जिसकी हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है, हम सब जानते हैं, जो ना आए तो हमारे पसीने आ जाते हैं, ऑफिस जाना, काम पे जाना भी मुश्किल है, जो सुबह जब तक उसकी घंटी की आवाज़ नहीं सुन लेते हमें शांति नहीं मिलती. मैं उन सबको समझाया करती थी अपना अकाउंट खोलने के लिए, उनके आगे बच्चियों के लिए कुछ जोड़ने के लिए, कुछ संभालने के लिए, क्योंकि मैंने देखा मैक्सिमम फीमेल्स जो हैं वो इतनी एजुकेटेड नहीं होती, समझ नहीं पाती कि कैसे आगे चलना है. तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आपके जीवन में जो जो एजुकेशन आप दे सकते हो, बांध सकते हो आपके प्रोफेशन के अलावा, उसे ज़रूर उन महिलाओं तक पहुँचाइए जो आपके आसपास हैं, जो ये लेना चाहती हैं, जो ये नहीं जानती कि उनकी लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी. और यही एक सक्सेसफुल, एक एम्पावर महिला का कर्तव्य भी है और एक्चुअल एम्पावरमेंट भी है.
मैंने आज अपने सुबह सोशल मीडिया के पेज से लिखा था कि कोई महिला रोएगी नहीं, कमज़ोर नहीं होती, क्योंकि राजेश खन्ना की तरह आई ऑल्सो से पुष्पा आई हेट टीयर्स। I cannot see that feeble, that painful, that face of female which always says female is a weak character. She failed to stand for herself. We are beautiful, we are strong, we know how to carry ourselves, not just physically, mentally, spiritually. We are mothers, we are daughters, we are wives, we are blessed citizens. We have equal rights and we know how to protect our rights. So I only say we all must raise our voice for those जो नहीं जानती कि उनको क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आज मैं एक मंच से आ रही हूँ और मैं अपने कहते कहते भी अपने आंसुओं को आंखों में रोक के वापस आई। वहाँ एक बिना पढ़ी लिखी, जिसे हम इलिटरेट वुमेन कहते हैं, ग्राम की महिला कहते हैं, उसकी ऐसी कहानी को देखा कि आंख से आंसू आना लाजमी था, बट मैं नहीं रोई क्योंकि हमें नहीं रोना है। और खासकर मैं उन महिलाओं को बोलती हूँ कि कुछ भी हो जाए, पुरुष बुरा ना माने, पुरुष की जंत्रणा के लिए तो नहीं रोना है, पुरुष के उत्पीड़न के लिए तो नहीं रोना है, क्योंकि हम इतनी कमजोर नहीं। जब हम जननी है, when we give birth, we can bear a strong pain of labor pains. We know how to handle it. तो हम क्यों रोएं इन छोटी छोटी चीजों को लिए, जबकि हम पुरुष से बहुत सक्षम हैं। आज यहाँ आप सबके बीच में छोटी सी बिटिया बैठी है जो थोड़ी देर पहले अपनी बार्बी डॉल के साथ खेल रही थी। मुझे मेरे साथ साथ मेरी बिटिया भी याद आई, क्योंकि आज भी मुझे बार्बी डॉल उतनी ही पसंद है जितनी मेरे बचपन में थी। बट आई फील हैप्पी, आई फील ब्लेस्ड कि मैं अभी भी जो बोल रही हूँ या बोलना चाहती हूँ वो इस बच्ची को समझ नहीं आ रहा है। अभी मेरे साथ हर्षिया थी, इतनी स्वीट प्यारी सी बच्ची, मैं उसके लिए भी खुश हुई कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि यही मैं चाहती हूँ कि आने वाले फ्यूचर को, मेरे आने वाले बच्चे को, भविष्य को ये ना पता चले कि हमने क्या झेला है। हम वो स्ट्रॉन्ग वुमेन, वो पावरफुल गर्ल की तरह उनके सामने रहें जो सब कुछ कैरी करती है। बिकॉज वी आर मॉडर्न वुमेन, वी नो हाउ टू कैरी। और ये इसी फैंटेसी के साथ अपनी आगे की लाइफ को, गोल को अचीव करें कि एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल वुमेन क्या होती है और एक बेटर फ्यूचर, बेटर लाइफ इनके लिए हम क्रिएट कर सकें। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा इस प्रश्न से डरती हूँ कि कल को मेरी बेटी बड़ी होकर मुझसे क्या कहेगी कि क्यों आपने हमारी राइट्स के लिए फाइट नहीं किया, क्यों आपने उन बातों के लिए आवाज़ नहीं उठाई जब आप उठा सकते थे। कौन मेरे आने वाली बेटी को वो संभाल देगा जब ये कहेंगे कि नाउ यू आर सेफ। आज मैं जिरानिया में एक कार्यक्रम में गई थी, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग उन महिलाओं से थोड़ा सा अलग कहलाए जाते हैं। वहाँ कुछ एक ग्रुप था बच्चों का जिन्होंने ड्रामा पेश किया, और इस ड्रामा में उन्होंने जिन इश्यूज को रेज किया, जिसमें गर्ल अबॉर्शन का केस था, उसमें रेप था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, चाइल्ड मैरिज था, और बहुत सुंदर तरीके से उसकी प्रस्तुति की थी। तो मुझे लग रहा कि यस, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ टॉपिक हम सिर्फ इसी रूम में बैठ के या अपने बंद कमरों में बैठ के डिस्कस करते हैं, इसलिए वो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। सोसाइटी, सेफ सोसाइटी आने वाले बच्चों के लिए हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। बट नाउ इट्स टाइम कि हम आगे आएं और इन टॉपिक्स को डिस्कस करें ओपनली। गुड टच, बैड टच, हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, बिकॉज नाउ यू नो वेरी वेल, बेटर देन मी, कि बेटा बेटी दोनों ही अनसेफ है आने वाले समय में, आने वाली सोसाइटी में। सो इस सोसाइटी को बेटर बनाएं, कैसे और बेटर कर सकते हैं, आप लोगों का योगदान इसमें सबसे ज़्यादा रहे। मैं इसी कल्पना के साथ चाहती हूँ कि आज का
21 का इंटरनेशनल वुमेन्स डे कुछ स्पेशल हो, क्योंकि 2020 में जितना कुछ हमने खोया है, जितने हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, अगर फीमेल डॉक्टर फैमिली को छोड़ के काम कर रही थी तो एक मेल डॉक्टर की फैमिली भी उसके लिए घर पे उसका उतना ही इंतजार कर रही थी, उसके लिए उतनी ही चिंतित थी। तो हर उस हेल्थ वर्कर को, उसकी हर फैमिली मेंबर को हम सल्यूट करें, नमन करें और आज का ये दिन डेडिकेट करें और ये माँ त्रिपुरा सुंदरी से कामना करें कि और 2020 जैसा साल हमें दोबारा कभी देखना ना पड़े। जो दुख सबसे ज़्यादा, जो कठिनाई सबसे ज़्यादा हमारे हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने देखी है, वो दोबारा देखने को ना मिले। तो इसी की मंगल कामना के साथ और आप लोगों से एक बेटर फ्यूचर का कामना मैं करती हूँ और चाहती हूँ कि एक बेटर फ्यूचर आप लोग इस्टेब्लिश करें। आप सबको मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। थैंक यू।